आज से मैं गाली नहीं बोलूँगा। कंफर्म? गाली हम लोग वैसे भी नहीं बोलते किसी को। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत खूब। अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान पर और हम तमाम की ज़ुबान पर कभी गाली न लाए। हाँ इंशाल्लाह। हाँ, राजस्थान के अंदर तो गाली के ऊपर से तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और काफ़ी साल तक एक दूसरे से बोलते भी नहीं है। एक सर्वे के मुताबिक राजस्थान में 78% गाली बोली जा रही है। नहीं बोलते। क्या लगता है जो बच्चे जो है वो गाली बोल रहे हैं? आज का जो कल्चर है वो बातों बातों के अंदर ही गाली है, लेकिन ये नहीं बोलना चाहिए वो किसी क्यों है? वो कल्चर कहाँ से आया? ये एक दूसरे जो संगत की वजह से बच्चे एक दूसरे बिगड़े हुए बच्चों के साथ में रहते हैं, इसके लिए। और गाली तो ऐसी है कि गाली देने से क्या एक दूसरे के दिल पे ठेस पहुंचती है। क्या लगता है मार्केट में गाली बिल्कुल आम हो गई है? बिल्कुल, इसको जो इस लेवल पे लोगों ने आम कर दिया है कि एक दोस्त जब बैठा है गाली बोल रहा है, दूसरे दोस्त को फर्क ही नहीं पड़ा, उसको लग रहा है नॉर्मल लैंग्वेज है। माँ और बहन की गाली भी नॉर्मल लग रही है ना उनको? नॉर्मल लग रही है, इतना नॉर्मलाइज कर दिया है सोसाइटी के अंदर गाली को कि कोई जो इंसान है वो गाली को गाली समझ ही नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो उसके अंदर गाली का अगर उनको मतलब पता चले कि इसके अंदर वो आदमी सामने वाला बोल क्या रहा है तो उसकी गैरत गवारा नहीं करेगी ये लफ्ज़ सुनने को। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोले आप। इसके अलावा बच्चे जो गाली सीखते हैं, छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ से सीखते हैं? छोटे बच्चे ऐसा है कि अभी आज मोबाइल का ज़माना है, वीडियोस आप स्क्रॉल करोगे इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, आपको एक से एक ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर जो बड़े बड़े स्किल के ऊपर वीडियो बनाते हैं, उनकी जो गालियां है वो इतनी नॉर्मल लगती है इंसान को कि हम वो बच्चे देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि हम भी तो बोल ही सकते हैं ना ये चीज़, इतना बड़ा यूट्यूबर देख रहे हैं। तो माँ बाप को क्या चाहिए कि उनका जो मोबाइल है उनको चाइल्ड प्रोटेक्ट में रखे। बिल्कुल बिल्कुल। उनका जो इंस्टाग्राम वो चला रहे हैं उनको चाइल्ड प्रोटेक्ट में रखे, उनके ऊपर ध्यान दे, उनके ऊपर वक्त दोगे। मैं तो कहता हूँ कि उनके हाथ में पहले आज से 10 साल 12 साल 11 साल जितना भी बच्चा है उसके हाथ में तो मोबाइल ही नहीं देना चाहिए। दिमाग कमजोर होता है, दिमाग कमजोर होगा तो वो क्या करेगा उसको खुद को भान नहीं रहता। तो यहाँ पर माँ बाप की जिम्मेदारी जो आ रही है कि भाई गाली कहीं ना कहीं से वो सीख जा रहा है, तो माँ बाप के साथ हमारे समाज सोसाइटी की क्या जिम्मेदारी बनती है? उनको समझाना चाहिए। देखो ये जो चीज़ है ये धीरे धीरे निकलती है। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी अगर वो जुबान पे काबू रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो अल्लाह उनके दिल में अगर तुमने ये बात डाली है कि भाई ये गाली गलत चीज़ है तो अल्लाह खुद ब खुद उसको आगे इसके ऊपर कोशिश करने का, भाई ये छोड़ दूँ, ये बोलो ही नहीं, ये लफ्ज़ गंदा है, ये इसको मैं बोलना। हमारे से भी कभी कभी बोला जाती है, दिमाग गुस्सा होता है, तो आज से मैं भी इंशाल्लाह नियत करता हूँ कि आज गाली मतलब बंद ही कर देनी है। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी आपकी इस वादे को आप इस्तिकामत अता फरमाएं। सब एक साथ में बोलेंगे इंशाल्लाह। आज से नो गाली हर लफ्ज लिखा जा रहा है। बात सही थी बिल्कुल। फोन पे जो बच्चे देखते हैं और वो वहाँ से गाली वाली सब सीखते हैं। सही बात होल्ड करेंगे साथ में। यस अंकल, इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है बेटा, आप लोगों के सपोर्ट। देखिए डबल है, कुछ बोलना है, वादा है क्या वो बोलिए। हाँ, से समथिंग। ये घर वालों को पहले ये समझना चाहिए कि माँ बाप खुद गाली ना दे, फिर ही बच्चों पे आएगा। और हर बच्चा उनके फ्रेंड सर्कल जितने उनमें हर गाली बहुत आम हो चुकी है और मतलब थोड़ा ध्यान दे क्योंकि हर लफ्ज़ लिखा जा रहा है। और थोड़ा मतलब सोचना चाहिए कि गाली बहुत गलत चीज़ होती है, बहुत आम कर दिया आजकल। इतने आम कर दी कि मतलब बोलने से पहले सोचते ही नहीं कि वो उसका मतलब क्या है। 4 लोगों के बीच में बोल देना कहीं पे भी ऐसा वैसा, कूल बनने के लिए कुछ भी गाली बोल देते हैं कि भाई मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, ऐसा कुछ भी, मतलब कि भाई तू तो ये कर सकता है। गाली के बदले सलाम कर लो, बस गाली मत दो। हाँ बिल्कुल। कुछ अच्छे क्योंकि गाली बोलने वाला इंसान है ना बिल्कुल भद्दा होता है ना। सही बात। कोई इंसान गाली बोल रहा है तो कैसा लगेगा? बिल्कुल। तो आइए हाथ उठा करके वादा करते हैं कि आज से हम गाली नहीं बोलेंगे। आज से हम गाली नहीं देंगे। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत नसीब करे। गाली नहीं देना चाहिए, बस ऐसा सामने वाले की कोई भी लड़ाई झगड़ा हुए ना तो सामने वाले को बोल दो कि भाई तू बड़ा तो माफ़ कर दे, बस माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो अपने मुस्लिम है, नहीं किसी को गाली नहीं देना चाहिए और भाई भाई तरह रहना चाहिए। किसी को गाली देके अपने में भी गुने में पड़ेगा, वो भी गुने में आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बता। झगड़ा भी नहीं करना चाहिए और किसी के मुंह लगना नहीं चाहिए, सलाम दुआ करना चाहिए बस। क्या लगता है गाली कुछ ज़्यादा नहीं इस्तेमाल हो रही है हमारे माशरे में? बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चे भी बोल रहे हैं, माशरा बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है। तो बच्चे गाली बोल रहे हैं, इसकी एन वजह क्या हो सकती है? सोशल मीडिया है ज़्यादातर, तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जो वीडियो देखते हैं उसके हिसाब से बच्चों में ये सारी चीज़ें आ रही है। और बड़े भी बोलते हैं तो उनको बोल के भी देख के भी सीखते हैं। छोटे बच्चे गाली सीख रहे हैं, वो कहाँ से सीख रहे हैं? बहुत सीख रहे हैं, वो ये बड़े लोगों से, मतलब कल्चर ही हुआ आज लोगों से अपना लिया है ही नहीं। ये एक तहजीब है हमारी मुसलमानों की। बिल्कुल नहीं है। सीधा जो कंधा है उस पर कौन सा फरिश्ता है?
नेकी का फरिश्ता है। और जो उल्टा जो कंधा है जो लेफ्ट वाला, शैतान गुनाह लिखने ये वाला फरिश्ता क्या लिख रहा है? सब गुनाह लिख रहा है। तो हम अगर सुबह से लेकर शाम तक ये फोकस करें कि भाई हम किसको ज़्यादा मसरूफ़ कर रहे हैं, किसको ज़्यादा मसरूफ? गुनाह लिखने वाले को। गुनाह लिखने वाले को, बिल्कुल तो हमें इस पर काम करना चाहिए ना। बिल्कुल। तो आज से आप राइट जो कंधे पर जो नेक अमल जो लिखने वाला जो फरिश्ता है, तो आज से आप इसको बिजी रखेंगे। अभी ये जो छोटे बच्चे हैं ना इनके माँ बाप इनको गाली सिखाएंगे ना कोई हमको कुछ खराब सिखाएंगे, पर ये जहाँ घूमेगा ना वहाँ अगर उनको गाली सुनने को मिलेगी ना तो वहाँ ये छोटे बच्चे गाली सीख जाएंगे। ठीक है। और एक तरीका है कि अगर आपने किसी को अच्छा काम सिखा दिया तो वो क्या हो जाएगा? सदका जारिया। इससे उल्टा पकड़ लो आप, अगर आपने किसी को कुछ बुरा सिखा दिया तो वो क्या होगा? गुनाह हो जाएगा, है ना। तो वो बच्चा अगर आप यहाँ पे गाली को बोल रहे हैं और वो बच्चा अगर वो कान में उस पर गया, उसके लिस्निंग में गया और एट द टाइम वो वर्ड सीख गया, अब वो बच्चा जब बोलेगा ना तब आपके खाते में वो गुनाह लिखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो फुल लर्निंग मोड में है। ना इसके माँ बाप ने कुछ सिखाया ना कुछ सिखाया, पर इसके आसपास के माशरे में जो लोग हैं ना उन्होंने इस बच्चे को गाली सिखा दी। बड़ों के जरिए हम ये छोटे बच्चों को सुधारने वाले हैं, क्योंकि हमारी चलती है रूमी नर्सरी स्कूल और हमारा ये मिशन है कि हम काम करेंगे छोटे बच्चों पर। छोटे बच्चे अगर ये जो हमारा जो खजाना है ना, तो ये छोटे बच्चे को हमको बिल्कुल पकड़ कर रखना है भाई, इनका किरदार अच्छा हो, अखलाक अच्छे हो। ये जो लिखा है आज से मैं गाली नहीं बोलूँगा, तो बहुत अच्छी बात लिखी हुई है जी। क्या लगता है हम गाली कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं? ये अभी आज के माहौल के मुतालिक देखने जाए तो छोटे बच्चे से लेके 6 साल के बच्चे से लेके 60 साल का बूढ़ा गाली के बिना काम उनका हो ही नहीं रहा है, जो हम अपने मुआशरे में देखते हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह से जो मैंने सोचा या देखा है, तो मेरा मानना है ऐसा कि जो माहौल है उसके हिसाब से उसकी तरबियत होती है बच्चे की, और उसके हिसाब से वो गाली बोलना सीखता है। अगर घर का बड़ा गाली बोलेगा तो बच्चा सीखने ही वाला है वो। तो यहाँ पर बड़ों की क्या जिम्मेदारी बन जाती है? बड़ों की जिम्मेदारी यही होती है कि बच्चों अपने घर का माहौल सही करे और बच्चों के सामने अखलाक और आदाब के साथ पेश आए, ताकि वो भी सीखे। क्योंकि बच्चे जो होते हैं एक वीडियो रिकॉर्डर के मानीन होते हैं, वो घर के अंदर जो माहौल देखते हैं अपने माँ बाप के साथ, अपने माँ बाप का सलूक देखते हैं, अपने जो दादा दादी है, नाना नानी है, मामा है, जो भी घर में जितने बड़े हैं वो जो देखते हैं वही सीखते हैं, वो कैचअप करते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है हमारे अंदर कि हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर घर के बड़े हैं वो अपने आप को रिफॉर्म करें, और वो अपने आप को अगर ये गलत आदत हमारे अंदर है और तो उससे पहले तो अल्लाह के सामने तौबा करे और अपनी आदत को सुधारने की कोशिश करे, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन जो है वो उसको सीखे, उसको देखकर उसके अंदर भी इंशाल्लाह उससे अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि बच्चों के अंदर भी अखलाक, आदाब और तरबियत का एक बेहतरीन निज़ाम हो सकता है। माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। आपका नाम सर? सोहेल। लड़कियां जो नई जनरेशन जो जेनजी है, हाँ वो गाली, औरतें जो हैं लड़कियां हैं वो, हाँ सुना कभी कि लड़कियां भी गाली बोलती हैं? हाँ बोलते है। क्योंकि हमको तो काम करना है सभी के ऊपर, पर्टिकुलर कोई टेक नहीं कि भाई सिर्फ मर्द ज़्यादा गाली बोलते हैं ना, गाली सभी की बोलते हैं। ये अलग बात है कि किसी की सुनाई नहीं पड़ती है। मर्द लोगों की जो गाली है उसको सुनाई पड़ती है। आज एक ट्रेंड जैसा हो गया है, यानी बाद में बोलना, वो गाली को बैड वर्ड्स बोलना, यानी उसके बिना हमारी आदमी एक अपना कोई फ्रस्ट्रेशन में है, कोई गुस्से में है, तो अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालेगा, तो वो एक ये चीज़ का सहारा लेता है। तो एक फैशन हो गया है भाई, कुछ भी बात के बाद बोलना व्हाट द भाई, ये बोला मतलब सामने वालों को लगा मैं बहुत एजुकेटेड और बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, तो उसको देख के ये एक ट्रेंड हो गया व्हाट द, ये मतलब क्या है, व्हाट इज दिस, ऐसा हो गया। तो इन तमाम को रोकने के लिए क्या कोई एक सटीक इलाज बताइए? आदमी अपने आप से शुरू करे। जैसे जब हम अगर खुदा ना खास्ता मेरे अंदर ये बुरी आदत है तो मैं अपने आप को पहले सुधारूं। अगर मैं खुद सुधरूंगा तो मुझे देखकर मेरे घर का माहौल सुधरेगा। आदमी एक दूसरे को देखकर सोचता है, कोई भी चीज़ असर लेती है, इंसान की तबीयत जो होती है एक दूसरे की चीज़ को देखकर असर लेता है। जब आदमी खुद अपने आप को सुधारने का शुरू करेगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे क्या है कि माशरा सुधरना शुरू होगा। ये अहद करे, ये वादा करे, नियत करे कि आज से गाली नहीं बोलेंगे। इंशाअल्लाह मैं खुद अपनी जात से ये इंशाअल्लाह अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के ये अहद और वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये चीज़ मैं नहीं करूँगा। इंशाअल्लाह इंशाल्लाह मैं भी। आप इंशाल्लाह जरूर।
माशाल्लाह हमारे यहाँ जो बात हुई है अभी बहुत अच्छे अंदाज में कमिटमेंट किए भाई साहब ने। अल्लाह ताला से दुआ है कि इनके कमिटमेंट को खूब इस्तेकामत नसीब फरमाएं और हम तमाम लोग मिलकर हमारे माशरे में जो गाली जो एक बहुत बड़ी बदी है इसे दूर करने में हम अपना योगदान अता करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो। जज़ाकल्लाहु खैरा जी। क्या लगता है हम गाली बहुत बोल रहे हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल बंद है गाली का। फिलहाल रमजान में बंद है, उसके बाद भी इंशाल्लाह बंद ही कर देंगे। उसके बाद बंद कर देंगे। मतलब ऐसा कंफर्म तो कर ही रहा है कि बंद गाली वाली सब बंद कर दे रहे हैं। आपको लगता है कि हम सब बहुत गाली बोल रहे हैं? 2 जुमले के बाद एक गाली हमारे मुंह से निकल रही है ना? हाँ एग्री करते हैं? हाँ। अच्छा, मेरा ये दावा है कि आपको गाली किसी ने सिखाई नहीं, आप खुद गाली सीख गए। सही सही बात है। सही बात है, कोई सिखाया है ना आपके वालिद साहब ने, ना इनके पापा ने, ना इनके अम्मी ने, किसी ने गाली नहीं सिखाई, क्योंकि गाली सिखाने वाली कोई चीज़ थोड़ी है। फिर भी गाली सीख गए ना, तो गाली कैसे सीखे आप लोग? वही संगत के अंदर, दोस्त लोग के साथ, किसमें? दोस्तीदारी में, दोस्तीदारी में। तो आप लोग तमाम लोग कमेंट करते हैं, कमिटमेंट करते हैं कि गाली नहीं बोलेंगे। इंशाल्लाह नहीं बोलेंगे। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपको लगता है कि हमारे समाज में आसपास के माहौल में गाली बिल्कुल रफ एंड टफ हो गई है? एकदम रफ एंड टफ लगा। इसकी क्या वजह हो सकती है? गाली की वजह क्या, अपन जो माहौल में जिस माहौल में रहते ना वो माहौल के हिसाब से जिंदारी माहौल में जुड़ना पड़ेगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उसका मफहूम है, बुखारी की 6044 नंबर की हदीस है कि मुसलमान को गाली देना गुनाह है। तो ये गाली को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दीनी माहौल में जोड़ो, दीनी माहौल, तरबियत बच्चों को दो, तरबियत दो, दीनी माहौल से जोड़ा, बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी। मोहल्ले में आसपास में सुनते हो गाली, खतरनाक वाली गाली सुनते हो? छोटे छोटे बच्चे भी सुनते ना, बच्चे से लेके वो लेडीज तक सब गाली बोलते हैं। हाँ, और लेडीज भी बोलती है? लेडीज भी बोल देती है, जबकि नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल। जो हुए बनते को सिर्फ अपने जीप को ये रखना चाहिए। तो ये गाली जो सीख रहे हो कहाँ से सीख रहे हैं? अपने ये भाई गाली एक दूसरे को अपने देख कर समाज से ही सीखते हैं। हाँ, बिल्कुल। बच्चे बड़ों को देख के सीखते हैं और बड़े दूसरा सब आम पब्लिक को देख के भी सीखती है और बोलती है आमने सामने। तो क्या करना चाहिए? ये चला करेगा जो भी है ये समा कि आपको बंद करना है इसको भी? नहीं, इसको बंद करना चाहिए। ये एक हमारी ज़रूरत है कि इसको बंद करना चाहिए अपने को। चाहे आपका बच्चा हो, मेरा बच्चा हो, फिर किसी का भी बच्चा हो, उसके मुंह पे गाली नहीं आनी चाहिए। गाली तो बुरी चीज़ है भाई। है ना? अगर तुमको गाली आ भी रही हो तो तुम भाई चुप हो जाओ, साइड पे उठ जाओ। हाँ। उसको कहते भाई जा शांत हो जाओ, क्योंकि गाली नहीं बोलनी चाहिए। देखो अपने घर में गाली वाला माहौल होगा तो बच्चा घर में से सीख के बाहर बोलता है। हाँ, बिल्कुल। अपने घर में अपने इसको बंद रखेंगे, थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो बच्चा जो देखेगा कि भाई हमारे माँ बाप नहीं बोलते ये चीज़, फिर बाहर वो बच्चा सुनेगा तो कि भाई ये गंदी चीज़ है, हमारे वहाँ तो कोई बोलता नहीं है। तो बच्चा बाहर भी बोलने के लिए थोड़ा सोचेगा, नहीं बोलेगा। अच्छा, गाली बोलने वाला इंसान कैसा होता है? एक्चुअल में इंसान तो वो अच्छा या बुरा तो मतलब नहीं, उसका जहन उसका ऐसा होता है कि वो उसका जहन उसे बोलने लगाता है। नहीं, जो इंसान लगातार गाली बोलता रहता है तो वो इंसान की कैरेक्टर कैसा हो जाता है? लूज कैरेक्टर हो जाता है, जैसे एकदम नीचे वाला कैरेक्टर हो जाता है कि उसको भाई कोई किसी तरह का सपोर्ट करना नहीं चाहता, किसी तरह से उससे कोई बातचीत करना नहीं चाहता। ऐसे लोग साइड कर देते हैं कि भाई इससे क्या बात करें कि आदमी ऐसा है। तो वो एक कैटेगरी एक टाइम पे अलग हो जाती है, एक समाज से एक लोग अलग बन जाए, एक अलग कैटेगरी बन जाए। तो वैसी कैटेगरी बनाना नहीं चाहिए। हर एक कैटेगरी एक ही होनी चाहिए, एक अच्छी कैटेगरी होनी चाहिए। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ने बहुत अच्छा कैंपेन चलाया और ऐसा चलना ही चाहिए। जज़ाकल्लाह। हर मोहल्ले में, हर सूरत सिटी में चलना चाहिए। तो इसको बंद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दीनी तालीम में चले गए तो गालियाँ बोलना कम होगा। साइंस कहता है कि बच्चा जो माहौल में रहता है ना वैसा माहौल में वो ढल जाता है। आप एग्री करते हैं? हाँ, एग्री करते हैं। अगर घर के अंदर ही गाली बोली जाएगी तो डेफिनेटली बच्चा भी कैच करने वाला है ना। हाँ तो अगर घर का माहौल सुधर जाएगा, हाँ, सुधर जाएगा तो नहीं बोलेगा, जैसा सिखाएगा वैसा ही बोलेगा ना। क्या लगता है बच्चे जो गाली सीखते हैं कैसे सीखते हैं? तो दूसरे को बोलते हैं उसकी वजह से। बच्चों के आगे गाली बड़े बोलेंगे तो फिर बच्चे सीखेंगे। हाँ, बिल्कुल। बस अल्लाह से दुआ करने की, ऐसा गुस्से में भी गाली से बच जाओ, यूँ गाली बोलने से। बिल्कुल। और भाई जो बने यूँ बच्चों के सामने तो बोलना ही चाहिए, यूँ भी नहीं बोलना चाहिए पर बच्चों के सामने भी नहीं बोलना चाहिए। क्या लगता है बोर्ड पे क्या लिखा है हम लोगों ने? आज से मैं गाली नहीं दूंगा। आप गाली देते ना? आप नहीं देते ना? तो आपको क्या लगता है कि आप नहीं देते तो आपका बच्चा देगा गाली? इंशाल्लाह नहीं देगा। है ना?
अगर आप गाली देंगे तो आपका बच्चा देगा। तो आज हमारे समाज सोसाइटी में लगता है आपको गाली हम बहुत सब बोल रहे हैं, हर दूसरी बात में गाली आ रही है हमारे मुंह पे। हर वर्ड में गाली से चालू होती है। क्या वजह हो सकती है इसकी? उसकी वजह ये है कि जब दूसरे जब गाली बोलते हैं बड़े, उससे देख के छोटे बढ़ जाते हैं। हाँ, उसके लिए पहले हमें बड़े को गाली रोक, फिर हम गाली भूल से भी दे दे तो सबके सामने न दे, बच्चों के सामने खास करके न दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा कुछ? बस बड़ों को रोकना चाहिए गाली देना, बड़ों को रोकना चाहिए। बड़े जब गाली देते हैं वो सुनकर बच्चे देते हैं बिल्कुल कि बच्चे बड़ों को देखकर सीखते हैं सब काम। जी, मेरा वादा करता हूँ कि जो गाली बोला मैं इसको रोकूंगा। माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। क्या लगता है हमारे समाज सोसाइटी में गाली बिल्कुल आम हो गई है? बिल्कुल लगता है आपको? जी। आपके मोहल्ले में कोई बोलता है? इतना नहीं बोलता, लेकिन थोड़े बच्चे ज़्यादा ये करते हैं। बच्चे बोलते हैं, बड़े नहीं बोलते? बड़े होते मतलब थोड़ा समझ, ये जमात में जाते हुए जब से अल्लाह ने उनको थोड़े अकले सलीम दी है। हाँ ये जी। तो बच्चे जो गाली बोल रहे हैं वो कहाँ से सीख रहे हैं? वो बड़ों से सीख रहे हैं। घर के माहौल के हिसाब से बच्चों को थोड़ा ये दीन इस्लाम के इसमें थोड़ा ये बच्चों को थोड़ा तालीम देना चाहिए। तो बच्चे गाली बोलने से रुक जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चाचा आपका।